ईश्वर समय के परे हैं, उनके लिए 1 सेकेंड और 100 साल एक समान है। शास्त्र कहते हैं यथा कर्म तथा फल, यानी जैसे कर्म वैसा फल। दोस्तों, धर्म वह नैतिक आधार है जिस पर ईश्वर का न्याय खड़ा है। अगर कर्म तराजू का भार है तो धर्म उसका संतुलन है। धर्म का पालन करने से बुरे कर्म कम होते हैं, अच्छे कर्म का प्रभाव बढ़ता है और मोक्ष की संभावना बढ़ती है। हमें अन्याय इसीलिए लगता है क्योंकि हम सिर्फ इस जन्म का हिसाब देखते हैं। ईश्वर का न्याय पूरे कर्म चक्र पर आधारित है, जो कई जन्मों तक फैला होता है। जो अभी अन्याय दिख रहा है, हो सकता है वह पिछले जन्म का न्याय हो रहा हो। ईश्वर न्याय कैसे करते हैं? कर्म और धर्म का तराजू। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानिए ईश्वर का न्याय कैसे होता है। कर्म धर्म का तराजू। तुरंत विलंबित और अगले जन्म का न्याय कैसे होता है। धर्म पालन से जीवन में संतुलन कैसे होता है। यह ज्ञान आपको अच्छे कर्म की प्रेरणा देगा और जीवन के रहस्य खोलेगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा है इस विशाल ब्रह्मांड में न्याय कैसे होता है? जब कोई बुरा करता है और तुरंत सज़ा नहीं मिलती तो क्या ईश्वर सो रहे हैं? या जब कोई अच्छा करता है लेकिन उसे दुख ही मिलता है तो क्या ईश्वर अन्याय कर रहे हैं? आज हम जानेंगे ईश्वर का न्याय और कर्म धर्म का वह तराजू जिसमें हर आत्मा का हिसाब बराबर किया जाता है। दोस्तों, ईश्वर का न्याय क्या है? ईश्वर का न्याय तुरंत नहीं बल्कि पूर्ण होता है। यह न्याय कर्म पर आधारित है, न कि भावनाओं या पक्षपात पर। शास्त्र कहते हैं यथा कर्म तथा फल, यानी जैसे कर्म वैसा फल। ईश्वर समय के परे हैं, उनके लिए 1 सेकेंड और 100 साल एक समान है। समय हमारे लिए है। कर्म धर्म का तराजू। ईश्वर के न्याय का सबसे बड़ा साधन है कर्म का तराजू। इस तराजू के एक पलड़े में होते हैं आपके सत्कर्म, यानी धर्म, दया, सेवा, और दूसरे में होते हैं आपके दुष्कर्म अर्थात अधर्म, हिंसा, छल। अगर आपने किसी को आशीर्वाद दिया, मदद की, तराजू का सत्कर्म वाला पलड़ा भारी होता है। अगर आपने किसी को धोखा दिया, दुष्कर्म वाला पलड़ा भारी होता है। यह तराजू सिर्फ कर्म ही नहीं, कर्म के पीछे की भावना भी तौलता है। न्याय कैसे मिलता है? तुरंत न्याय, इंस्टेंट जस्टिस। कभी कभी कर्म का फल उसी जन्म में तुरंत मिलता है। उदाहरण, चोरी करके भागना और तुरंत पकड़े जाना। विलंबित न्याय यानी डिलेड जस्टिस। कुछ कर्मों का फल समय लेकर आता है। उदाहरण के लिए, गलत जीवन शैली के सालों बाद बीमारी। अगले जन्म का न्याय यानी कार्मिक कैरी फॉरवर्ड। बड़े और गहरे कर्म अगले जन्म में फल देते हैं। यह वही प्रारब्ध कर्म है जो आत्मा अपने साथ ले जाती है। धर्म की भूमिका क्या है इसमें? दोस्तों, धर्म वह नैतिक आधार है जिस पर ईश्वर का न्याय खड़ा है। अगर कर्म तराजू का भार है तो धर्म उसका संतुलन है। धर्म का पालन करने से बुरे कर्म कम होते हैं, अच्छे कर्म का प्रभाव बढ़ता है और मोक्ष की संभावना बढ़ती है।
अन्याय क्यों दिखता है? हमें अन्याय इसीलिए लगता है क्योंकि हम सिर्फ इस जन्म का हिसाब देखते हैं। ईश्वर का न्याय पूरे कर्म चक्र पर आधारित है, जो कई जन्मों तक फैला होता है। जो अभी अन्याय दिख रहा है, हो सकता है वह पिछले जन्म का न्याय हो रहा हो। इसलिए ईश्वर का न्याय कभी जल्दी, कभी देर से, लेकिन हमेशा सही समय पर होता है। इसलिए कर्म और धर्म के तराजू में अपना पलड़ा हमेशा अच्छा रखें। जब तराजू का सत्कर्म वाला पलड़ा भारी होगा, तब आपको ईश्वर के न्याय से डर नहीं बल्कि शांति मिलेगी, क्योंकि अंत में यही न्याय आत्मा को मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि।